एक ओंकार सत्यनाम, एक ओंकार सत्यनाम, एक ओंकार सत्यनाम, एक ओंकार सत्यनाम। चक्र चिन्ह वरवर्ण जात वरवाद नयन जय, चक्र चिन्ह वरवर्ण जात वरवाद नयन जय। रूप रंग रग कोकन सकत कर, रूप रंग रग कोकन सकत कर। अचल मूरत वन भाव प्रकाश अमित तुझ कहे चार। श्री नानकाय नमः। नान्यो मे श्री गुरु नानकाद गुरुवरात्, श्री नानकस्यास्म्यहं दासः सद्गुरु नानके मम रतिः त्रायस्व मां नानकः। यो वन्द्यः खलु पापनाशन परो, ध्येयो जनैः सर्वदा। श्लाघ्यो वै भुवि पंडितैश्च सुखदो, धीदोषः धर्मदः। भगतानामपि वाञ्छितादिफलदः, श्रद्धावतां धीमतां वन्दे तं श्री गुरु नानक अंगदादिरचितं ग्रंथसाहवं पावनं स्वदेश जात्यैः हितमादिसद्भिर्। कथं विधेयं चरितं निजस्य, प्रादर्शितद्येन महात्मना तं। श्रीगुरु गोविंद सिंहं गुरुमाश्रयामः। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम्, तीर्थास्पदम शिवविरञ्चि नुतं शरण्यं। भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। दंडौत बंदन अनकबार, सर्वकला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे करहथ। परमादरणीय अर्चनीय वंदनीय ब्रह्मलीन विरक्त श्रोमणी परम पूज्य महाराज श्री संत बाबा दलेल सिंह जी महाराज, उनके श्री चरणों में नमन करते हुए मंचों पर विराजमान उन्हीं के बरसाए हुए, उन्हीं की परम कृपा पात्र आनंद मूर्ति, जिस मिलिए मन होए आनंद। उन्हीं का कृपा प्रसाद
उन्हीं का स्वरूप आनंद मूर्ति परम पूज्य परमादरणीय हमारे वेद शास्त्र का कथन है, मातृदेवो भव, वेद मंत्र है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। इसलिए आनंद मूर्ति गुरु माँ और हमारे योग गुरु आज जिनका हम प्राकट्योत्सव मना रहे हैं, श्री गुरु नानक देव जी महाराज, उन्होंने पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण किया। उन अपने चरण, वो पैदल का मार्ग था, उनके चरण पड़े पूरे ब्रह्मांड में। और आज हमारे योग गुरु परम प्रिय परम प्रेमास्पद आत्मस्वरूप श्री बाबा रामदेव जी महाराज, ऐसे संत चरण शास्त्री दर्शन सिंह जी महाराज वेदांताचार्य और हमारे शास्त्री जसविंदर सिंह, ये सब ये संत जन हैं, महापुरुषों की कृपा है। और माताओं, देवियों एवं सज्जनों, गुरु भक्तों, गुरु की प्यारी साथ संगत, हमारे जो गुरु घर में, सबका तात्पर्य एक ही है। क्योंकि परम पिता परमात्मा तो सर्वव्यापक है, उसको राम कहें, रहीम कहें वाहिगुरु करें, सब एक है। इसलिए वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु पर्व है। सतगुरु नानक प्रगटया, मिटी धुंध जग चानन हुआ, जो कर सूरज निकसया, तारे छुपे अंधोर पलोया। ये महापुरुषों का जो है, ये गुरु परंपरा है हमारे यहाँ। वैसे सब शास्त्र एक ही बात को कहते हैं, क्योंकि भारतीय संस्कृति का मूल वेद है। पर वेद पढ़ने का अधिकार, यहाँ अधिकार की बात नहीं है, क्योंकि उसमें सामर्थ्य नहीं है। वो बात जो दूसरे रूप में कहते थे, नहीं केवल ब्राह्मणों को ही अधिकार है, परंतु ये बात नहीं, उनको पढ़ने की सामर्थ्य ही नहीं थी। वैसे तो जो वेद पढ़ेगा वही ब्राह्मण वही हो जाएगा। इसलिए वो सब आम जनसाधारण को वो प्रवेश नहीं हो सकता था, क्योंकि ये सब कुछ ही गुरु परंपरा से प्राप्त होता है। इसको कहते हैं संप्रदाय। जो पहले हमारे गुरुओं से जो ये परंपरा चली आ रही है, गुरुओं से प्राप्त हुआ, उनके द्वारा उनका शिष्य, उनके द्वारा उनका शिष्य, इस प्रकार से बड़ी लंबी परंपरा। इसलिए तो शास्त्रों में कहा है, क्योंकि संप्रदाय अनेक हैं परंतु परमेश्वर तो एक है। जो जिस संप्रदाय का आचार्य हुआ वो उसका मंगलाचरण करता है, परंतु एक ही है। सदाशिव समारंभाम बोलता है कोई नारायण समारंभाम बोलता है। नारायण समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। परंतु गुरु घर की जो परंपरा है, श्री गुरु नानक देव जी महाराज 10 गुरुओं में आप सब जानते हैं, जो प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज हैं। और 10 गुरुओं तक जो है वो सब गुरु नानक कहलाए। ये बड़ी विशेषता गुरु घर की है। क्योंकि शास्त्र कहता है
पहले ये परंपरा थी, ये बुजुर्गों के नाम जो है प्रत्येक पुत्र पौत्र प्रपौत्रों तक जो है बुजुर्गों का नाम चलता था साथ में। ये आज ये परंपरा समाप्त हो गई है, परंतु दूसरे नानक, तीसरे नानक, पंचम नानक, ये गुरु परंपरा है। इसलिए बात आज गुरु पर्व की है, क्योंकि महापुरुषों ने आपको सब कुछ बतला दिया है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्य। हम गीता में भगवान कहते हैं जब जब हो धर्म की हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। ये तो गोस्वामी तुलसीदास जी भी यही कह रहे हैं, सब शास्त्र यही बात कह रहे हैं। और पापान निवारयति योजयते हिताय गुह्यम च निगूहति गुणान प्रकटी करोति आपदगतम न च जहाति ददाति काले। ये सत्पुरुष लक्षण मिदम ही प्रवदन्ति संतः। महापुरुषों का तो यही कार्य है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। संसार में कितना भी जो है पुराना अथवा गहन अंधकार हो, परंतु जब सूर्य उदय होता है तो अंधकार की निवृत्ति हो जाती है। इसी प्रकार से हमारे हृदय रूपी हमारे अंतःकरण में जो है 1 वर्ष का नहीं, 2 वर्ष का नहीं, सैकड़ों वर्षों का जो अज्ञान रूपी अंधकार बैठा हुआ है, उसकी निवृत्ति जिस समय गुरुदेव महाराज उनका प्राकट्योत्सव हो जाता है, जैसो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार एते चानन हुंदया गुरु बिन घोर अंधार। जब गुरुदेव का प्राकट्य हो जाता है, गुरु के मुखार बिंद से जब आशीर्वाद जो है शिष्य जो है उसके श्रवणेन्द्रिय के द्वारा उसके हृदय का अंतर ज्ञान की प्राप्ति होती है, उस समय सारा जो है अंधकार मिट जाता है और जो है सारा संस्कार जो है प्रकाशित हो जाता है। ये महापुरुषों की परंपरा, श्री गुरु नानक देव जी महाराज की परंपरा, जैसे 10 गुरुओं तक, इसी प्रकार से सनकादि सनक सनंदन सनातन से लेकर के अस्मद आदि जीवों तक जो है अब ये परंपरा अभी भी महापुरुषों के रूप में अक्षुण्ण रूप से जो है चल रही है, बह रही है, प्रवाहित हो रही है। और ये अज्ञान की निवृत्ति करने के लिए महापुरुषों का आप जो है दर्शन कर रहे हैं। शास्त्रों में लिखा है गुरबाणी, जो मैंने बात प्रारंभ की थी कि जो जिनका वेद शास्त्रों में प्रवेश नहीं है, उनके लिए, जन साधारण के लिए हमारे गुरुओं ने भाषा के रूप में जो है श्री गुरु ग्रंथ साहब अथवा महापुरुषों की वाणी को संग्रहित करके गुरबाणी के रूप में जो है हम लोगों के सम्मुख उपस्थित किया। उसी वाणी के को आधार लेकर के हम इन महापुरुषों की परंपरा के अनुसार उस पर चल रहे हैं और उस पर चलने से ही हमारा जो है मार्ग सफल होगा। क्योंकि ये मनुष्य शरीर इसीलिए मिला है, भाई प्रापत मानुख दे हुरिया गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया अवर काज तेरे किते न काम। मिल जब तक इनसे नहीं मिलेंगे, मिल साध संगत भज केवल नाम। गुरु घर में नाम की महत्ता है, उसी को जो है आप जिस रूप में भी लें। और ये विद्या प्राप्त कहाँ से होगी? सब कुछ प्राप्त हुआ है ब्रह्मलीन व्यक्त श्रोमणी संत बाबा दिलेर सिंह जी महाराज की कृपा से। वैसे तो शास्त्रों में लिखा है जन्म मरण दोहों में नहीं। जो महापुरुष हैं, जो अवतारी पुरुष हैं, उनका जैसे आज गुरु नानक देव जी महाराज का प्राकट्योत्सव, प्रकाशोत्सव जो है हम सब लोग मना रहे हैं, वो प्रकट होते हैं। ऐसे ही महापुरुष भी जो है संसार में आते हैं, उनका जन्म नहीं होगा, जन्म नहीं माना जाता। क्योंकि यदि जन्म होगा
तो मरण भी अवश्य होगा। इसलिए जन्म मरण से वो रहित हैं। जन्म मरण दोहों में नाही, जन पर उपकारी आए। वो तो परोपकाराय सताम विभूतया साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधवा काले न फलति तीर्थानि। भाई आप हरिद्वार जाएंगे, स्नान करेंगे, प्रयागराज जाएंगे, स्नान करेंगे, और यदि वहाँ पर विधि विधान से रहित तीर्थ का तिरस्कार हो गया तो उसका फल मिले या ना मिले। ये तो महाराज महापुरुष बतलाते हैं। भाई तीर्थ में जाकर के तुच्छ बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। हमारे शास्त्रों में गुरु घर की एक जो है विशेषता है। गुरु घर में जहाँ भी अमृत सरोवर है वहाँ स्नान करेंगे तो मूसलवत स्नान होना चाहिए। डुबकी लगाओ, मलना नहीं। ये शिक्षा पहले गुरु लोग माता पिता लोग ताड़ते थे ना, तो वो हित के लिए ताड़ते थे। अभी भी परंपरा है, अमृतसर में जाएंगे सरोवर में स्नान करेंगे तो संतरी वो खड़ा होता है लेकर के कि नहीं सिर नहीं मलो नहीं, क्योंकि तीर्थ में जाकर के गंगा में जाकर के मलना नहीं चाहिए, शरीर को छलांग नहीं लगानी चाहिए, तैरना नहीं चाहिए, उसमें तो बस डुबकी लगाओ। बल्कि हमारे गुरुओं लोगों ने जिन महापुरुषों के साथ में हम रहे पर ब्रह्मलीन विरक्त श्रोमणी स्वामी वामदेव जी महाराज, संत बाबा दलेल सिंह जी महाराज और अन्य महापुरुष जो है, क्योंकि विरक्त परंपरा में क्या सभी पुराने महापुरुष हमारे श्रीमंत सुच्चा सिंह जी महाराज वो कभी भी स्नान करके कुंभ आदिकों में कभी किसी कपड़े से शरीर को नहीं पहुँचते थे। गंगा जल से ऐसे स्नान करके वैसे ही कपड़े पहन लेते थे। ये मर्यादा है। इसलिए भाई गंगा क्या करती है? गंगा पापों की निवृत्ति करती है। गंगा पापम शशिस्तापम, चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है। दैन्यम कल्पतरु, कल्पतरु वो जो है भाई जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई दे है। गुरबाणी जो मांगता है उसको वो, परंतु ये संत लोग क्या करते हैं? आनंद मूर्ति जी क्या करती हैं? जिस मिलिए मन होए आनंद सो सतगुरु कहिए। पापम तापम तथा दैन्यम हरते साधु, पाप ताप शाप इन महापुरुषों के दर्शन से निवृत्त हो जाता है और वो पदवी को प्राप्त हो जाता है जिसको हृदय ज्ञानान न मुक्ति, जहाँ पर जाकर के भाई फिर दोबारा इस जन्म में ये जो है, क्योंकि जन्म मरण दोहों में नाही, जन पर उपकारी आए। महापुरुष ये जन्म मरण के चक्कर को निवृत्त कर करके आपको सदा उस अपार समुद्र के को पार करके भाई उस परम ज्योति में विलीन कर देते हैं। यही महापुरुषों के सत्संग का प्रभाव है, यह महापुरुषों की कृपा है। इसलिए गुरुदाता गुर हिवै घर, गुर दीपक तिह लोय, अमर पदारथ नानका मन मान्य सुख होए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। परमादरणीय परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषत तपोनिधि विरक्त शिरोमणि निर्मल भेख भूषण श्री 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 महंत साहिब जी महाराज, परमादरणीय परम श्रद्धेय, जिनकी कृपा से हम सब लोग आज इस भव्य समागम में बैठ कर के आनंद ले रहे हैं। परम श्रद्धेय स्वामी आनंद मूर्ति गुरु माँ जी महाराज, परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय राजयोग स्वामी बाबा रामदेव जी महाराज, मंच पर शोभित परम श्रद्धेय श्रीमान संत जसविंदर सिंह जी शास्त्री जी बनारस वाले महापुरुष, एवं मंच पर शोभित संत चरण और श्रोता रूप में उपस्थित श्रद्धामयी मातृशक्ति एवं सज्जनों, बहुत ही सौभाग्य का अवसर है
जो आप लोग पहले जैसे अभी अभी बता रहे थे कि आज हम श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी का प्राकट्य उत्सव एवं श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परम श्रद्धेय श्रीमान 108 संत बाबा दलेल सिंह जी महाराज जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में यहाँ पर उपस्थित हैं। जिस समय श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी का आगमन हुआ 1526 विक्रमी सम्मत और कार्तिक की पूर्णिमा जो आज पर्व है श्री गुरु नानक देव जी का, जब श्री गुरु नानक देव महाराज जी का आगमन हुआ तो उस समय कहते हैं कि अंधकार जो कूड़ का झूठ का पसारा था, अधर्म था, बड़ा हुआ। श्री गुरु नानक देव महाराज जी की सूर्य का उदय होने से क्या हुआ, सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध जग चानन हुआ, ज्यों कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलोआ। ऐसा हुआ। श्री गुरु नानक देव महाराज जी का आगमन पर्व जब हुआ, आगमन हुआ, आए, प्रकट हुए तो मिट्टी धुंध जो अज्ञान रूपी अंधकार था, अविद्या की रात्रि थी, कूड़ की रात्रि थी, सब मिट गई। मिट्टी धुंध जग चानन हुआ। पूरे संसार में धर्म का प्रकाश हो गया, सच का प्रकाश हो गया। श्री गुरु नानक देव महाराज जी के आने से, सूर्य के उदय होने से मिट्टी धुंध जग चानन हुआ, ज्यों कर सूरज निकलिया का तारे छपे अंधेर पलोआ। जैसे सूर्य के प्रकाश होने से उसी समय तारे छिप जाते हैं, अंधकार का नाश हो जाता है, ऐसा श्री गुरु नानक देव महाराज जी का आना हुआ। फिर कहते हैं कि श्री गुरु नानक देव महाराज जी ने तरस किया सबके ऊपर, 4 यात्राएं की है, पूरे विश्व की यात्राएं की है श्री गुरु नानक देव जी ने। और जहाँ जहाँ श्री गुरु नानक देव जी देखते थे कि सज्जन लोग, साधु लोग, महात्मा लोग दुखी हैं, भ्रष्टाचार है, अत्याचार है, वहाँ स्वयं पहुँच जाते थे। और जहाँ जहाँ भी पाखंड का बोलबाला था वहाँ पहुँच जाते आप। जिथे बाबा पैर धरे पूजा आसन थापन सोआ। जहाँ जहाँ श्री गुरु नानक देव महाराज जी के पवित्र चरण पड़े वहाँ वहाँ धर्मशाला बन गई, वहाँ कीर्तन होने लगा। विसाखी जैसे लगी होती है ना, ऐसे हो गया। जिथे बाबा पैर धरे पूजा आसन थापन सोआ। तो सतगुरु नानक महाराज जी के आने से बाबे तारे 4 चक। एक कोई एक क्षेत्र की बात नहीं है। जैसे महाराज जी महापुरुष लोग अब पूरे विश्व में, जैसे बाबा रामदेव जी महाराज जैसे महापुरुष पूरे विश्व का कल्याण करने के लिए अपनी यात्राएं में ही रहते हैं हर रोज़। ये सब ऋषियों की परंपरा है। ऐसे श्री गुरु नानक देव जी के बारे में लिखा है कि श्री गुरु नानक देव जी ने कहाँ कहाँ जाकर कृपा की है। बाबे तारे 4 चक, भाव विश्व के चारों कोनों पर महाराज जी पहुँचे हैं। बाबे तारे 4 चक, 9 खंड पृथ्वी सच्चा ढोआ। 9 खंड जो हैं सप्तद्वीप हैं, पूरे विश्व का चक्कर लगा करके श्री गुरु नानक देव महाराज जी ने तो इस संसार के लोगों का मार्गदर्शन किया। क्योंकि गुरु का ये एक लक्षण है। जब गुरु आते हैं, गुरु की शरण में हम पहुंच जाते हैं तो क्या होता है, जो हमारे अंदर अविद्या की नींद है, अज्ञान रूपी निद्रा में हम सोए पड़े हैं, हमारे अंदर अवगुण है, दोष हैं, विकार हैं, उनकी निवृत्ति होती है। जब हमारे ऊपर कृपा करते हैं गुरु लोग, क्या करते हैं, ज्ञान अंजन गुर दिया अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन प्रगास। जब गुरु लोग आते हैं तो हमारी जो अविद्या की नींद है, जो हमारे अंतःकरण में जो पापों की मैल लगी हुई है, उसको हटा करके, उसकी निवृत्ति करके, उसको साफ करने के लिए, बुद्धि रूपी नेत्रों को साफ करने के लिए, अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए क्या देते हैं, ज्ञान अंजन देते हैं, ज्ञान रूपी सुरमा देते हैं, प्रकाश करते हैं। अज्ञान अंधेर विनाश। जो हमारे ऊपर, हमारे अंदर अज्ञान का अंधेरा है, उसकी निवृत्ति करके हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश करते हैं। ऐसा श्री गुरु नानक देव महाराज जी का आगमन हुआ।
जब आए हैं तो उनकी बाल लीला से ही उन्होंने हमारा मार्गदर्शन करना शुरू कर दिया। आप सब सुनते रहते हैं महापुरुषों के मुखार बिंद से कि सबसे पहले 5 साल की उम्र में जब उनको पढ़ने के लिए लेके गए पांधे पास, गोपाल जी के पास, तो सबसे पहले उन्होंने पांधा जी से पूछा कि आप जो हमारे को पढ़ाने लगे हैं इसका अर्थ क्या है। उन्होंने उनको मुहारनी, जो ऊड़ा एड़ा जिसको बोलते हैं, का खा जिसको बोलते हैं, जब उन्होंने ऊड़ा बोला तो कहते हैं ऊड़े एड़े का, कहते महाराज जी ने बोला कि हे गुरुजी इसका अर्थ क्या है। वो कहते हैं कि आपकी अर्थ पढ़ने की उम्र नहीं है, आप केवल उच्चारण करो। तो गुरु महाराज जी कहते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं है ना उसको मैं नहीं पढ़ना, मेरे को पहले अर्थ बताइए। तो उन्होंने कहा कि अर्थ तो मेरे को नहीं आते हैं, अर्थ तो मैं केवल उच्चारण आपको करा सकता हूँ। तो सबसे पहले 5 साल की उम्र में ही श्री गुरु नानक देव महाराज जी ने जाल मोह कस मस कर मत कागद कर सार, ये जो उपदेश है ना, पहला उपदेश है श्री गुरु नानक देव जी का पांधे के प्रति, गोपाल के प्रति। और साथ ही में महाराज जी ने 35 जो अक्षर हैं उसके अर्थ का उच्चारण किया। सस्से सोए श्रेष्ठ जन साजी सबना साहिब एक भया, सेवत रह चित जिनका लागा आया तिनका सफल भया, ऊड़े उपमा ताकी कीजय। ऐसे श्री गुरु नानक देव महाराज जी ने 35 अक्षर के अर्थ का उच्चारण किया, जिसको श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में कहते हैं पट्टी लिखी। जैसे हम पट्टी पर अक्षर लिखते हैं तो गुरु महाराज जी ने उस पट्टी का उच्चारण किया, वहाँ से ही अपना उपदेश शुरू कर दिया बाल लीला का। उसके बाद में काजी के पास गए, उसके बाद जो सर्प ने छाया की, जो बाल लीला की जितनी उनकी लीलाएं हैं वो सभी लीलाओं का जब वर्णन करेंगे, देखेंगे, तो वहाँ से ही उन्होंने हमारा मार्गदर्शन करना शुरू कर दिया। तो ऐसे श्री गुरु नानक देव महाराज जी का आगमन पर्व हम स्वामी जी की कृपा से आज मना रहे हैं। और साथ ही में जो परम पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय श्रीमान 108 श्रीमान संत बाबा दलेल सिंह जी महाराज, उन महापुरुषों की पुण्यतिथि में बैठ करके हम लोग सब आनंद ले रहे हैं। हम इतने ही शब्द कहते हुए सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन, आप सबका अभिनंदन। श्री गुरु नानक देव महाराज जी के अवतार पर्व की आप सबको लाख लाख बधाई। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। सतगुर नानक प्रगटया, मिटी धुंध जग चानण होआ, ज्यों कर सूरज निकलिया, तारे छपे अंधेर पलोआ। परम सम्माननीय अनंत श्री विभूषित विद्या मार्तंड परम वीतराग निर्मल पीठाधीश्वर श्री 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 महंत साहब जी महाराज तथा मंचस्थ पूरे विश्व में योग की पताका फैलाने वाले योग गुरु श्री श्री स्वामी बाबा रामदेव जी महाराज तथा परम सम्माननीय परम प्रेमास्पद गुरु माँ उपाधि से विभूषिता आनंद मूर्ति जी तथा परम सम्माननीय श्रीमान संत दर्शन सिंह जी शास्त्री एवं समूह विद्वत संत जन गुणी ज्ञानी और धर्मानुरागी सत्संगी जनों, गुरु महाराज जी की अपार कृपा हो रही है। जो महापुरुषों के पवित्र तप स्थल बैठकर श्री गुरु नानक देव जी महाराज के प्राकट्य उत्सव के उपलक्ष्य में तथा परम पूज्यपाद दास के दादा गुरु श्री श्री श्रीमान संत बाबा दलेल सिंह जी महाराज, उनकी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में
महापुरुषों के सानिध्य में बैठ कर के सत्संग श्रवण करके अपने जीवन को लाभान्वित कर रहे हैं। अभी अभी बहुत सुंदर चर्चा हम लोगों ने श्रवण की कि जब जब भी इस धरती पर दुराचार, भ्रष्टाचार, पापाचार बढ़ जाता है तो परमात्मा किसी न किसी रूप में इस संसार के लोगों का उद्धार करने के लिए इस संसार में प्राकट्य होते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हर युग में होते हैं। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी भी कहते हैं, और श्री गुरु ग्रंथ साहब में भट्ट साहबान भी कहते हैं कि त्रेता तय माणियो शल्यो बलवावन भायो, सतयुग तय माणियो शल्यो बलवावन भायो, त्रेता तय माणियो राम रघुवंश कहायो, द्वापर कृष्ण मुरार कंस कृतार्थ कियो, उग्र सैन को राज अभय भक्त जन दियो, कालयुग प्रमाण नानक गुर अंगद अमर कहायो, श्री गुरु राज अवचल अटल आद पुरख फरमायो। हर जुग जुग भक्ति पाया पैज रखदा आया राम राजे, हरणाक्ष दुष्ट हर मारया प्रहलाद तराया। भाव हर युग में जब जब भी धर्म की हानि होती है तो परमात्मा किसी न किसी रूप में इस संसार में आकर के लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। शुरू से लेकर के निर्गुण से सरगुण स्वरूप धारण करके, जैसे कोई राजा बहुत सुंदर बगीचे की रचना करता है, उसमें सुंदर सुंदर फलदार पौधे लगाता है, फूलदार पौधे लगाता है, हरियालीदार पौधे लगाता है, किंतु यदि वह राजा उस बगीचे की सुरक्षा रखने के लिए ध्यान ना दे तो समय पा करके उसकी सुंदरता स्थिर नहीं रहती। इसलिए उस बाग को वैसा ही रखने के लिए किसी न किसी माली की नियुक्ति करता है। इसी प्रकार जब इस संसार रूपी बाग की रचना की परमात्मा ने तो बहुत सुंदर नियम बनाए, धर्म का मार्ग दर्शाया, किंतु समय पा करके जब लोग धर्म का मार्ग छोड़ करके अधर्म की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं तो फिर दुखी होते हैं। दुखी होना स्वाभाविक है। जब हम सीधा मार्ग त्याग करके, साफ मार्ग त्याग करके उबड़ खाबड़ मार्ग में पड़ जाएं तो फिर दुखी होना स्वाभाविक है। इसी प्रकार अधर्म का मार्ग जब चुन लेते हैं तो दुखी हो जाते हैं, तो पुकार करते हैं। इसलिए श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने आकर के सत्य का पताका फैलाया, पूरे विश्व में जा कर के धर्म का मार्ग बतलाया। जो लोग भूल चुके थे, भटक चुके थे अपने कर्तव्य से, अपने लक्ष्य से, उनको अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर किया श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने। आज हम उनका प्राकट्य उत्सव मना रहे हैं और साथ साथ में ही श्रीमान संत बाबा दलेल सिंह जी महाराज, उनकी पुण्यतिथि है, जिन्होंने पूरे भारत में क्या बाहरले देशों में जा कर के भी और गांव-गांव, शहर-शहर, डोर टू डोर जा कर के पैदल विचर करके विरक्ति भाव से, त्यागी भाव से लोगों का मार्गदर्शन किया। जो लोग मोह रूपी, अज्ञान रूपी निद्रा में सो रहे थे, उनको महाराज जी ने ज्ञान का झोंका लगा करके उनको हिला दिया कि जाग ले हो रे मना जाग ले हो, कहाँ गाफिल सोया, जो तन उपजा संग ही सो भी संग न होया, मात पिता सुत बंद जन हित जासो कीना, जियो छूटो जब देह ते डार अग्न में दीना, जीवत लो व्यवहार है जग को तुम जानो, नानक हर गुण गाय ले सब सुपन समानो। परम पूज्य महाराज जी का यही उपदेश था, केवल ज्ञान का उपदेश। उन्होंने कभी भी किसी के भी साथ संसारी वार्ता नहीं की, संसार की बातें नहीं की, केवल परमात्मा का ही ज्ञान दिया, परमात्मा की ही बातें की।
ऐसे था जीवन श्रीमान संत बाबा दलेल सिंह जी महाराज का। उन्हीं के ही परम शिष्य श्रीमान गुरु माँ आनंद मूर्ति जी, उनके सानिध्य में बैठ करके हम मार्गदर्शन लेते हैं, आनंद लेते हैं। हम सभी लोग वस्तुतः वास्तव में हाँ सभी आनंद मूर्ति हैं, किंतु सभी को बोध नहीं होता कि हम आनंद मूर्ति हैं कि नहीं है। जिनके ऊपर भगवान की कृपा होती है वो अपने आप को आनंद मूर्ति मान लेते हैं। तो जो भटक जाते हैं वो क्या मानते हैं? अपने आप को दुखों की मूर्ति मानते हैं। आम संसारी जीव की क्या हालत है? दुखों की मूर्ति। और निरंकारी जीवों की क्या हालत है? सुखों की मूर्ति, आनंद मूर्ति। घर ही में अमृत भरपूर है, मन मुखा साध न पाया। ज्यों कस्तूरी मृग न जाने, भ्रमदा भरम भुलाया। मोही तो ही मोही अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा। ऐसा है हमारा वास्तविक स्वरूप। श्री गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, सो प्रभ दूर नहीं प्रभ तू हैं, तत् निरंजन ज्योत सबाही, सो हंग भेद न काई जी कोई जियो। श्री गुरु नानक देव जी भी कहते हैं कि हे संसार के लोगों, आपका वास्तविक स्वरूप क्या है? वो है आनंद स्वरूप। तो हम आनंद का अनुभव करने के लिए जहाँ पर आते हैं, सो महाराज जी कृपा करें इसी प्रकार अपने जीवन में हम धर्म का मार्ग चयन करके, धर्म के मार्ग पर चल करके हम भी उस आनंद में डूब सके। इतने शब्द कहता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।